आज का हमारा टॉपिक है सर नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक जो है तो बहुत ही पेचीदा, इसे एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। इसके हम कई सारे पार्ट्स और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो पहले हम जानते हैं कि सर ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्या होता है नर्वस सिस्टम। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि सर नर्वस सिस्टम जो है इसको हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को ये क्या होता है? देखिए, नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के अंदर हमारे जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सारा का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि सर पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, कंट्रोल करने का जो सिस्टम है सर, ये नर्वस सिस्टम है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। समझ में आया ना कि सर जैसे आपने कभी ये चीज़ सोचा होगा ज़रूर कि सर अगर आप खड़े हैं, अगर कहीं आपके शरीर में कहीं कोई चींटी काटा या दर्द हुआ या खुजलाहट हुआ, तो ये आपका जो ये हाथ है वो फौरन वहीं जाता है और वहीं उसी अंग को खुजलाता है, या चींटी काटा तो उसी अंग, या मच्छर काटा तो उसी अंग को ऐसा करके टच करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मच्छर यहाँ काट रहा है तो आप यहाँ क्यों नहीं मार रहे? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि सर ये जो मैसेज ब्रेन तक जो जा रहा है, ब्रेन जो आपको इंप्लीमेंट कर रहा है कि हाँ भैया आपका फलानी जगह ही कोई चीज़ें काट रहा है, तो ये सब जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रहा है ये नर्वस सिस्टम का होता है काम। समझ में आया ना? तो सर हमने जाना कि सर पूरे बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो नर्वस सिस्टम है। वो क्या है? नर्वस सिस्टम है। इस नर्वस सिस्टम का जो सर मेन पार्ट होता है वो है ब्रेन। वो क्या है? ब्रेन, दिमाग। ठीक है ना? ब्रेन नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि सारा मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में ही, और ब्रेन ही बताता है कि भैया फलानी जगह आपको कोई चीज़ें काट रही है। ठीक है ना? तो ब्रेन हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। देखिए, जब कोई चीज़ें मेन होती है, जैसे कि हमारे घर में ही अगर आप देखें, अगर सभी के घर में होता है कि अगर कोई कीमती चीज़ है तो आप उसे कहाँ रखते हैं? लॉकर में, है ना? तिजोरी में रखते हैं कि कोई नॉर्मल भी बंदा जल्दी वहाँ तक पहुँच नहीं जाए। ठीक है ना? अगर मैं भी कोई पहुंचने की कोशिश भी करता है तो उसे बहुत समय लगता है वो तोड़ने में, या कुछ ऐसा करके बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच पाता है। जेवर जेवरात या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो, है ना? तो सर कुदरत ने जो ये ब्रेन बनाया है, जो शरीर को पूरा कंट्रोल करने का है, तो सर इसको भी तो सेफ्टी प्रदान करेगा ना। हाँ, तो सर ये जो सेफ्टी है, ब्रेन जिसको जो सेफ रखता है, जैसे सोना चांदी हम लोग लॉकर में रखते हैं, उसी तरीके से ब्रेन जहां रहता है, समझ में आया ना? वो तो सभी को, हम लोगों को पता है कि सर ब्रेन कहाँ है सर? ये खोपड़ी में, ये स्कल ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हड्डी का, इसको स्कल नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो ये स्कल, जो ये खोपड़ी, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो खोपड़ी, जिस हड्डी, ये जो हड्डी है जिस चीज का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं सर? क्रेनियम नामक उसका क्या होता है? बना होता है। क्रेनियम बोन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोन, जिसमें हम कौन सेफ है? ब्रेन सेफ है। समझ में आया ना? उसके बाद क्या होता है सर? ब्रेन जो है क्रेनियम बोन में है। क्रेनियम बोन में अगर सिर्फ रहेगा, क्रेनियम बोन में ही अगर सिर्फ रहेगा तो सर हिलते रहते हैं ऐसे करके या गिरते हैं, तो ब्रेन क्या होता है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस हल्का फल्का तो नॉर्मली होता है। तो सर वो हड्डी से ना टकरा कर, क्योंकि हड्डी से टकराएगा तो इन्फेक्शन होगा सर। तो इसीलिए क्या काम किया है कि ब्रेन को एक सेफ्टी में रख दिया है। और जो ब्रेन जिसमें रहता है, जैसे ब्रेन स्कल में है, और मतलब स्कल के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन जिसमें झिल्ली नुमा पदार्थ में जो बंद है उसको हम लोग बोलते हैं सर मेनिनजोइड। क्या बोलते हैं सर? मेनिनजोइड। ये एक पॉलीथीन के जैसा होता है, झिल्ली नुमा पदार्थ है जो कि ब्रेन क्या होता है? रखता है। जैसे कि जेवर है हमारा, जेवर किसी पॉलीथीन में है और वो पॉलीथीन एक लॉकर में है, तो उसी तरीके से ब्रेन जो है एक मेनिनजोइड नामक पदार्थ, झिल्ली नुमा पदार्थ उसमें है, और वो जो ब्रेन है वो कहाँ है? क्रेनियम नामक बोन के अंदर, स्कल, खोपड़ी में। क्लियर? इसमें क्या होता है सर? ये जो झिल्ली में जो ब्रेन पैक है, जो रखा हुआ है, इस ब्रेन का जो वजन होता है ये 1350 से 1450 ग्राम के करीब का होता है। ठीक है ना? अब क्या होता है सर कि जब खेलने के दौरान या गाड़ी वगैरह पे या कभी भी नॉर्मली जब हमें चोट लगती है ब्रेन में, तो नॉर्मल चोट को तो ये स्कल बर्दाश्त कर लेता है, जो कि
क्रेनियम बोन का बना होता है, ये तो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब कभी भी ज़्यादा चोट लगती है हमें, तो सर जब फट जाता है, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसमें हमारा क्या होता है, मेनिंजोइड नामक पॉलीथीन जो है जिसमें ब्रेन है, वो जब फट जाता है या जो उसमें दिक्कतें आती हैं, तो हमें एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस। क्या बीमारी हो जाती है सर? मेनिंजाइटिस। ये कब बीमारी होगी? जब हमें हमारे ब्रेन में ये जो पॉलीथीन टाइप की जो मटेरियल है जिसमें ब्रेन है, उसको चोट लगती है या वो जब फट जाता है या कुछ ऐसा, तो हमें ये बीमारी होती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने समझा नर्वस सिस्टम और इसमें ब्रेन का हिस्सा और इनके बारे में हमने जिक्र किया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी आगे प्रोसेस बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।